फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, पैसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। वो पान वाले का मैं खिड़की टाइट कर देगा। अरे अस्पताल में गुंडे घुसाए हैं, तोड़ फोड़ मचा रखी है वहां पर। क्या? हाँ। अरे ओ तिरैया पान वाला जो आपका दुश्मन है वो हमारा गुरु है। अगर तू चुप नहीं रहा ना तो तुझे ही पका के तुझे ही खिला दूंगा। हाँ? अरे आज से वो और उसके पान की दुकान जो है ना हमारे अस्पताल के बाहर ही रहेगी। हंस दिले रिंकी आके पापा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, किस बात पे इतना खुश हो रहे हो? ये मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ? मैं दुखी हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। ये हुई ना बात, ये हुई बात। अगर मैं पूछता कि क्यों दुखी हो, क्या हो गया, तो आप बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इसलिए डॉक्टर साहब, जब जवाब सीधा चाहिए हो ना तो सवाल उल्टा पूछो। ये दिन भर ऐसे बकबक करते हुए तू थकता नहीं है क्या? नहीं, यहाँ काम क्या करने को इतना लंबा दिन होता है, यही सब करके मैं काटता हूँ दिन, वरना तो एक एक मिनट काटना मुश्किल हो जाए डॉक्टर साहब। खैर छोड़ो, ये बताओ कि दुखी क्यों हो? ये जो कहा ना अभी कि कुछ करने को नहीं है, इसी बात को लेके दुखी हूँ। अच्छा, तो बजाने के नाम पे जाके ढोल पीट लो, मन भी बहल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि ये हॉस्पिटल चल पड़े। अरे तुम बोलो ना कुछ, दिन भर इतनी बकबक करते रहे तो कुछ आइडिया दो, क्या करें? रक्तदान। क्या? हाँ, रक्तदान के नाम पे लोगों के शरीर से खून निकाल के बेच देते हैं। पागल हो क्या? हम लोगों के अलावा यहाँ पे मक्खी मच्छर नहीं फटकते तो खून किसका निकालेंगे? पागल हो क्या? और वैसे भी ये गलत काम है। कुछ और बता। तो फिर शरीर के पुर्जे निकाल के बेच देते हैं। किसके? छेड़ा के। हाँ फिर ठीक है। नहीं नहीं, ये भी गलत काम है। कुछ और बता। अरे बाहर जाके देखो डॉक्टर साहब, कितने माँ बाप अनाथ घूम रहे हैं। माँ बाप अनाथ? मेरा मतलब बे औलाद घूम रहे हैं। एक काम करते हैं, अस्पताल से बच्चे चुराते हैं और उनको दे देते हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। बच्चे चुराएंगे ना तो सबसे पहले हम जेल जाएंगे। ये गैर कानूनी है। कुछ और बता, और कुछ और बता। और बताओ, और बताओ, कहाँ से लाए इतना आइडिया है? हमारे दिमाग में यही आइडिया आते हैं। अब इतने साल से तुम्हारे ससुर जी के यहाँ बंधुआ मजदूरी करते हुए हमारा दिमाग हो गया खराब, समझे? शराफत वाला कोई आइडिया हमारे दिमाग में आता ही नहीं है अब। एक काम करो, अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा ना तो शराफत से यहाँ से निकल लो। कोई काम मिलता है तो कर लो, वरना गुम हो जाओगे। जाओ। काम कर लो, काम कर लो। काम है कहाँ यहाँ करने को, है? सारा दिन ये चीज उठा के वहां रख दो, वहां से चीज उठा के यहाँ रख दो, ऐसे दिन कट जाता है। और बात रही गलत काम की, तो एक बात सुन लो, आजकल की दुनिया में बिना गलत काम किए कामयाबी पाना ठीक डॉन को पकड़ने जैसा है। कौन? हाँ, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। और एक बात और गांठ बांध दो डॉक्टर साहब, अगर आपको ये अस्पताल चलाना है तो आपको गलत काम का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब इससे पहले कि मेरे हाथों कुछ गलत काम हो जाए, भाग जाओ।
हे भगवान, बस इस नकली हरिश्चंद्र के सर से ये सही गलत का भूत उतरने मत देना। फिर इस हॉस्पिटल का मालिक बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सस्ता ईमानदार हॉस्पिटल को चलने नहीं देगा और वो हार्डकोर बेईमान चेड़ा इसे लात मार देगा। फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा, ये हॉस्पिटल मेरा, माया मेरी। फिर हमारे होंगे छोटे 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 खाना खाना है आपको? रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दूं? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। वो रोटी के टुकड़े मतलब मैं कुत्ता हूँ? नहीं, वो आप छोटे छोटे बोल रहे थे तो मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसीलिए। मैं तो एक्चुअली आपको खुश करने के लिए कर रही थी ये सब। आपको पता है, माया आपके लिए खाना लेकर आई थी, पर मैंने उसको बोल दिया कि आप खाना खा चुके हैं। वो चली गई। क्या? अब नहीं है। माया आई थी और तुमने उसे भगा दिया? हाँ। क्यों? क्यों मतलब? अरे आपने सुना नहीं क्या? माया अकेले नहीं आ रही थी, माया अपने हाथ का खाना बना के ला रही थी। वो आपको खाना खाना पड़ता ना, मैं तो आपके लिए सोच रही थी। अरे हाँ, थैंक यू। पर आप टेंशन मत लो, मैं आपको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी, ठीक है? ओ, मैं भी इतना भुलक्कड़ हो गया हूँ। और तुमने माया को जो बताया ना, वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली मैंने खाना खा लिया है। खा लिया? हाँ, अब तुम एक काम करो, अपने हाथ से पके खाने को अपने हाथ से खाओ और सो जाओ। हाँ, और तब तक मैं भी सो जाता हूँ, कल बहुत काम है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या करें जो ये चल पड़े। इसकी दुकान बड़ी चल रही है, हैं? हाँ, ये कुछ कह रहा था ना उस दिन, इसी से पूछते हैं। बोलो साहब, कौन सा पान लगाऊं? अरे डॉक्टर साहब, आप? और वो भी पान की दुकान पर? अरे ये पान की दुकान नहीं है, अरे ये तो बीमारी की दुकान है। क्या क्या गुटखा पान मसाला क्या क्या बेचते हो तुम लोग भाई। अरे डॉक्टर साहब, नहीं, मैं वैसे यहाँ पे पान खाने नहीं आया हूँ, मैं तो बस राय लेने आया हूँ। अरे डॉक्टर साहब, एहसान मानो हमारा, कितने लोगों को तो हम ही तुम्हारी दुकान चलाने भेजते हैं। दुकान नहीं है ये तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। अरे एक ही बात है, दोनों जगह धंधा और मुनाफा ही तो कमाया जाता है। अरे धंधा नहीं है, चलो ठीक है, मानो धंधा ही मान के चलो, क्या बोलें। वो छोड़ो, पर आप ये बताओ कि एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ गवार से क्या सलाह लेने आया है? वो उस दिन जो तुम बता रहे थे ना, कुछ ऐसा किया था तुमने अपनी दुकान के लिए कि दूर दूर से लोग तुम्हारी ये दुकान का नाम लेकर पूछ पूछ के आ रहे थे, तो वो क्या किया था, कुछ बताओगे? मतलब धंधा बढ़ाना चाहते हो? हाँ ऐसे ही समझ लो, धंधा बढ़ाना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि लोग आए, हॉस्पिटल में भीड़ लग जाए, चारों तरफ पेशेंट ही पेशेंट हो, बस यही तो चाहता हूं मैं। अरे डॉक्टर साहब, आप शरीर के डॉक्टर हैं और हम धंधे के। आप इंसानों का इलाज करते हैं और हम घाटे को मुनाफे में बदलने का। तो इस हिसाब से हम डॉक्टर ही हुए ना? हैं? मतलब तुम भी डॉक्टर हो गए? फिर वाह, चलिए सर्जन साहब, ये बता दीजिए कि तुम्हारी राय में ये कैसे चलेगा हॉस्पिटल? देखो डॉक्टर साहब, हाँ, इसके लिए है ना आपको मुंह दिखाई करनी होगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाना होगा कि एक फलानी दुकान है जो ढिकाना सामान बेचती है। अगर किसी फलाने को ढिकाने का फायदा चाहिए तो इस फलाने के पास आइए। सिंपल। सिंपल। मतलब ये नहीं खैर जो भी है, ये फलाना ढिकाना है, लेकिन
ये सब ये मुंह दिखाई होगी कैसे मतलब? अरे वो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। अच्छा, एडवर्टाइज। हाँ, वो क्या है कि कोई इतनी डॉक्टरों की दुकान छोड़कर तुम्हारे पास आएगा। तुम ऐसा क्या बेच रहे हो, बोलो? मैं ऐसा क्या बेच रहा हूँ? मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। जैसे दूसरे डॉक्टर सिर्फ दवाइयां देते हैं, मैं सिर्फ दवाई नहीं देता। मैं करता हूँ म्यूजिक से इलाज, और ऐसा इलाज, ऐसा ट्रीटमेंट जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बस यही बात लोगों तक पहुंचानी है। हाँ, और फिर देखना आपका हर दिन दशहरा और रात दिवाली। डॉक्टर साहब, सच? निकल बड़ी डॉक्टर साहब आपकी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा आइडिया दिया है। लेकिन ये सब करना मतलब कैसे हो, मतलब हो पाएगा ये सब? अरे डॉक्टर साहब, एक काम कीजिए, आप कल आ जाइए, करते हैं कुछ आपका भी कल। हाँ, ठीक है ठीक है। चलो डॉक्टर साहब। हाँ, और ठीक है। पान खाएंगे क्या? नहीं, कभी बीमार हुए तो आना। अच्छा, मतलब ऐड बनाना है अपनी दुकान को, मतलब अपने हॉस्पिटल को चलाने के लिए। लेकिन उसके लिए पहले अपने ससुर जी को पटाना होगा कि वो पैसा लगाएं। ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। ट्राई करते हैं। नहीं, मैं एक पैसा नहीं दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। कसम काटे की तुम्हारे चक्कर में हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। अरे कमाल के आदमी है आप यार, पैसे का नाम सुनते ही आप एकदम चिल्लाने लगते हैं। पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ पापा, एक बार बात तो सुन लीजिए। अरे तुम तो बिल्कुल ही चुप रहो। पहले ही तुमने मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल रखा है, अब इसके कंगाल करने वाले नुस्खे भी सुनूं। पहली बार, फर्स्ट टाइम मैं आपके फायदे की बात कर रहा था। लेकिन आपको अगर नहीं सुनना है ना तो क्या बोले? अब मैंने कहा नहीं सुनना है तो जाने दो। तुम्हारा नाम जीवन, मतलब कि मेरी मौत। तुम मेरी नहीं, अपने फायदे की बात कर रहे हो। देखो ना यार माया, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। सिंघानिया, जीवन जल्दी से अपनी बात बोल दो, नहीं तो छूट के भाग जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं बात करनी मुझे। एक मिनट, छोड़ो सिंघानिया, छोड़ो। पक्का? हाँ, देखिए ससुर जी, आप मेरी बात समझिए। ये सिर्फ ऐसे हॉस्पिटल खोलने से कुछ नहीं होगा। हमें ये बताना पड़ेगा कि ये महालक्ष्मी हॉस्पिटल इस दुनिया में है, और हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी खूबियां क्या है। और हमारी खूबी ये है कि हम पेशेंट्स का इलाज म्यूजिक थेरेपी से करते हैं, जो बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका। अरे देखिए, अगर हम लोग ऐड नहीं देंगे, हम लोग अपने ही प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम इस दुनिया में हैं? बताइए आप मुझे। नहीं तो ठीक है ना, फिर ऐसे खड़े रहते हैं, रोज यहां पे दरवाजे पे खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं कि पेशेंट अभी आएगा। लेकिन अगर एक बार हमने ऐड दे दिया तो उसके बाद आपके हॉस्पिटल में मरीजों की बहारें लग जाएंगी। हाँ, अरे और अगर आपके शब्दों में कहूं तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। आदमी कितना भी गलत हो, बात सही बोल रहा है। क्या बोला? बात सही बोल रहा है आदमी। पब्लिसिटी करनी चाहिए। हाँ, सुनो। हाँ, और पब्लिसिटी करने से मुझे भी स्वयंवर के ज्यादा ऑप्शन आएंगे ना। और हो सकता है कि मरीजों के साथ साथ मुफ्त के वार्ड बॉय भी बढ़ जाए। और फिर उन्हें भी बैठ कर मैं खिलाऊं। अबे गवैया, इसमें मेरा नहीं तेरा फायदा है। कसम कांटे की म्यूजिक से इलाज करके अपनी बीमारी को शांत करना चाहता है, वो भी मेरे पैसे से। ससुर जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, ये जो म्यूजिक थेरेपी से इलाज करने वाली बात है ना, ये नई बात सुनकर पेशेंट्स आएंगे हॉस्पिटल में, पक्का। और देखिए, हम लोग जो इलाज करने वाले हैं म्यूजिक थेरेपी से, वो सिर्फ म्यूजिक थेरेपी नहीं करेंगे ना। जब पेशेंट आएगा तो एडमिट तो होगा, तो फिर बिल बनेगा ना रूम का। और अगर सपोजिंग ब्लड सैंपल लिया तो लैब का बिल बनेगा। फिर दवाइयां वगैरह वगैरह,
अरे हो सकता है अब रातों रात करोड़पति बन जाएं। अरे गिनीज बुक में नाम छप जाएगा इनका कि ये पहले इंसान हैं पूरी दुनिया में जो म्यूजिक थेरेपी से पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। सोचिए, अरे हॉस्पिटल खचाखच मरीजों से भर जाएगा। अरे इतना पैसा होगा आपके पास कि फंडिंग आएगी अब्रॉड से। हाँ, ये टाटा बिरला अंबानी अदानी सब बैंक छोड़कर आपसे लोन मांगना शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन मैं 15% ब्याज लूंगा, उससे एक ढेला कम मैं नहीं दूंगा। अरे बाप रे, बिल्ली को सपने में भी छिछड़े दिखाई देते हैं। अरे मैं आपको यहाँ पे करोड़पति बनाने की बात कर रहा हूँ और आप अभी भी इंटरेस्ट पे जीना चाहते हैं। अरे आप क्यों करेंगे ये सब काम? आप अपने पैसों से उनके एम्पायर के एम्पायर नहीं खरीद लेंगे? हाँ। अरे आपके पास इतने पैसे होंगे कि ये अंबानी जो हैं आपके सामने कुछ नहीं होंगे। हाँ, ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके सामने खड़े होकर भीख मांग रहे होंगे पैसे की, और आपकी जेब में पूरी दुनिया का पैसा होगा और आप बन जाएंगे इस संसार के सबसे बड़े टाइकून। छेड़ा सिंह, ठोको ताली। लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां चाह होती है ना वहीं पर राह होती है। और मैंने भी अपना धंधा सड़क पर जा जाकर के खाली डिब्बा बोतल इकट्ठा करने से शुरू किया। उसके बाद मैं एक कबाड़ी का सहायक बना, फिर अपना खुद का कबाड़ का धंधा शुरू किया, फिर अस्पताल। अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अकल से ना आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं। इसका मतलब इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आप लोग भी छोटे करोड़पति से बड़े अरबपति बन सकते हो, कसम कांटे की। बन जाओगे। अरे मैंने तो बोला बन जाएंगे। जब तेरे लिए इतना पैसा पानी की तरह बहा दिए तो थोड़ा और सही। जा कर ले अपने मन की, बना ले एड फिल्म हॉस्पिटल पर, जो खर्चा आएगा मैं दूंगा। ससुर जी की, आपके ससुर जी की, आपके ससुर जी की। पहली बार इसके पिता ने मुझ पर विश्वास किया है। मुझे जो हेड बनाना है वो तो कमाल का ही बनाना पड़ेगा, तब जाके उनको विश्वास होगा ना कि आज तक जिसे वो एक पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वो एक हीरा है। हीरा? हीरा? कौन है हीरा? ऑफ कोर्स मैं, और कौन है? जीवन, तुम्हारा नाम हीरा है? तुमने आज तक मुझे नहीं बताया, तुम आज तक मुझसे झूठ बोलते रहे। देखो, मेरा मतलब है हीरा इन द सेंस के, अच्छा रहने दो, तुम किताब पढ़ो ना, मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ यार। तुम टेंशन में हो? हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे तुम्हारा तो बदन तप रहा है। मैं तुम्हारे लिए ना करेले का काढ़ा बना कर लाती हूँ। इतनी तबीयत खराब नहीं है, तुम बस 2 मिनट चुप रहो यार, 2 मिनट। अरे ये क्या हुआ? अगर मैं चुप रहूंगी तो तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बताओ? करी करो। मतलब कुछ नहीं, मानेगी नहीं यार, मानेगी नहीं, लगता है इसको बताना पड़ेगा। कभी कभी बेवकूफ लोग भी आइडिया दे देते हैं। क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम क्या है तुमको समझाता हूँ। ऐड बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जीवन, तुम भी ना बिना मतलब की टेंशन ले रहे हो। जैसे तुम्हें ये ऐड बनाने का आइडिया आया ना, वैसे ही तुम ये ऐड भी बना लो। वाह माया, क्या बात है यार, आई लव यू यार। आई लव यू टू। तुमसे यही उम्मीद थी। क्या तुम किताब पढ़ो। लाइफ ही बर्बाद है अपनी तो। जैसे ऐड बनाने का आइडिया, वैसे बात तो सही बोल रही है ये। हाँ, वो पान वाले ने बताया ना कि ऐड बनाना है। अब ऐड कैसे बनाना है ये मैं उसी से पूछ लेता हूँ। अरे उसको तो पता होगा ना ऐड कैसे बनता है। हाँ,
आइडिया तो सही दिया। अरे माया, आई लव यू यार। आई लव यू यार। आई लव यू टू। अच्छा सुनो ना, अभी भी तुम गरम लग रहे हो, काढ़ा बना दूं करेले का? तुम ऐसे रुको, मैं गायब हो जाता हूँ। हाँ? नहीं जीवन, ऐसा मत किताब पढ़ो ना, तुम कितनी अच्छी लगती हो किताब पढ़ते हुए। मुंह ढका हुआ, अच्छी लग रही हो अभी तो, कितनी खूबसूरत लग रही हो। हाँ बोलो मोद भैया। मौत? मेरा नाम मौत नहीं है, मेरा नाम जीवन है। डॉक्टर जीवन बोल रहा हूँ मैं। अरे रे 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 रे, वो सारे दिन छेड़ा जी तुम्हें मौत ही बोलते रहते हैं, तो अपनी भी जुबान पर वो मौत आ गया। हाँ बोलो, कैसे फोन किया? वो दरअसल आपने वो ऐड बनाने की बात की थी ना, तो मुझे वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा। लेकिन क्या है कि मैंने कभी ऐड बनाया नहीं है, तो मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मदद करें तो। अरे ऐड फिल्म बना रहे हो? अरे वो तो हमको मालूम है। आज सुबह छेड़ा सेठ आए थे तो बता रहे थे कि वो अस्पताल में पैसे डाले हैं वो मौत के लिए, अरे वो जीवन के लिए। वो निकम्मा कुछ नहीं कर सकता, पर अब ऐड फिल्म में भी पैसे डाल रहे हैं, शायद कुछ कामयाब हो जाए। ऐसा कुछ कबाड़ी ने मेरे बारे में? अरे हाँ, पर हम उनको समझा रहे कि वो आदमी काम कर लेगा, इतना भी निकम्मा नहीं है, और ना कुछ होगा तो बाजा पेटी बजा के 2 रोटी कमा ही लेगा। पर आप आदमी अच्छे हो, पर डॉक्टरी आपके बस की बात नहीं। देखिए, मैं किस टाइप का डॉक्टर हूं इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपसे अपनी चुगली सुनने के लिए फोन नहीं किया, आपसे मदद मांगने के लिए फोन किया है। अरे चुगली थोड़ी ना कर रहे हैं, बता रहे हैं। खैर छोड़ो, जाने दो। बताइए क्या मदद के लिए फोन किया था, कर देते हैं अभी। अब मैंने आपसे कहा ना कि मुझे एक ऐड बनाना है अपने हॉस्पिटल का, लेकिन अब कैसे बनाना है, कैसे होता है, सब कुछ मुझे पता नहीं है, तो आपकी मदद चाहिए होगी मुझे। इतनी बड़ी बात क्या है, भेज देंगे कल कुछ लोग। हाँ, बता देंगे कैसे करना है, और बता क्या देंगे, करके देंगे। अरे वाह। एक काम कीजिए, अब आप आराम से सो जाइए, कल सुबह बहुत मेहनत करनी है तुम्हें, इसकी आदत नहीं है तुम्हें, समझे? रखते हैं। हेलो हेलो, कैसा बदतमीज आदमी है। एक बार मेरा काम हो जाने दो, फिर उसको बताऊंगा मैं किस काम का डॉक्टर हूं। झोल झाल झोल